दिनकर जी को अलग अलग लोग, कोई आग के कवि कहते हैं, कोई शोला कहते हैं, वगैरह वगैरह। मेरी समझ से दिनकर जी न्याय के कवि थे। दिनकर जी ने लिखा है कि पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला। तो अगले वक्ता के रूप में अब मैं आदरणीय श्री शिव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं और थोड़ा संक्षेप। अच्छे जी मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, एक एक करके नाम लेने लोगों को इसमें समय लगेगा और संचालक महोदय की छड़ी फिर मेरी पीठ पर। इसीलिए तुलसी का पत्ता गौर बड़ा और गौर छोटा, सबके सब नाता रखते हैं और सभी को प्रणाम। मैं अचंभित इस बात के लिए हूँ कि ब्रजेश जी को किस कुत्ते ने काट, पुष्कर को किस कुत्ते ने काट लिया। दिल्ली जैसे शहर में, जिसके बारे में अभी आज कभी दिनकर की पंक्ति हमारे मित्र उद्धृत कर रहे थे, और जिसने इसका नाम रेशमी नगर रखा, और उस रेशमी नगर में आकर के भी ब्रजेश और पुष्कर अगर याद कर रहे हैं लंगट बाबू को, तो लगता कहीं गंगा उल्टी दिशा में तो नहीं जाए, उल्टी दिशा में तो नहीं बहे। ये रेशमी नगर है, यहाँ तो उपभोक्तावाद की संस्कृति हो, यानी वही चीज गाओ, वही चीज बोलो, वही चीज सोचो, वही चीज लिखो जो तुमको कुछ न कुछ मुद्रा दे, जो कुछ न कुछ फायदा पहुंचाए, जो कुछ न कुछ पद तुमको दे दे, जो कुछ न कुछ तुमको प्रतिष्ठा दिला देने का काम करे, जो कुछ न कुछ ठंडा गरम हमारी बड़ी पंचायत और छोटी पंचायतों में भी एक कुर्सी दिला। फिर इनको कैसे की बात सुन, तो लगता कि मुजफ्फरपुर की धरती में अभी भी लंगट सिंह कहीं न कहीं जीवित, उसके गली मोहल्लों में कहीं लंगट सिंह जीवित है, और वो नई पीढ़ी को हर बार बुरीद करके जगाने का काम है। मैं समझता हूं आज के हम तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, उनके लिए यह समझ पाना बड़ा मुश्किल का काम होगा कि लंगट से लंगट सिंह और लंगट सिंह से बाबू लंगट सिंह बन जाना कोई सामान्य चीज नहीं है, कोई सामान्य यात्रा नहीं है। अदम्य साहस और पराक्रम की यह यात्रा है। एक विधवा का बेटा लंगट सिंह और प्यार से लंगट सिंह आता है, एक बंगाली परिवार जो इंजीनियर बेटा होता है, उसके यहाँ घरेलू नौकर, वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है घरेलू नौकर, और चलते चलते वह एक बड़ा ठेकेदार रेलवे का बनता है। आज आसाम बंगाल में जो रेलवे लाइन बिछी हुई है, वो लंगट सिंह के पराक्रम की कहानी से, और फिर वह आदमी बड़ा आदमी बनता, बंगाली इंजीनियर रिटायर्ड होता, रिटायर्ड होने के बाद कलकत्ता चला जाता है मुजफ्फरपुर से, वहां से चिट्ठी भेजती है उसकी पत्नी लंगट सिंह को, लंगट कोई देखने वाला मेरा नहीं, तुम जानते हो मैं निसंतान हूं, मेरे जो भतीजे थे वो भी नहीं देख रहे, निकट के रिश्तेदार नहीं देख रहे, तुमसे मेरी बड़ी अपेक्षा है, अगर दया करके मुझे तुम आकर के ले चलो मुजफ्फरपुर, तो मैं कृतज्ञ रहूं। और इंजीनियर की पत्नी पर लंगट सिंह कलकत्ता जाते हैं, खोज करके इंजीनियर दंपति को मुजफ्फरपुर लाते हैं और अपने माँ और पिता की तरह आजीवन उसकी सेवा। लंगट सिंह कोई वैसा आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसको हिसाब जोड़ने नहीं आता हो, जो ठेकेदारी कर रहा हो तो वह इंजीनियर उसका मुंशी का काम करता हो, वह उसका हिसाब किताब रखता हो, और वह आदमी कॉलेज खोलता हो, कोई सामान्य बात नहीं हो। कोई शिक्षाविद अगर कॉलेज खोले, कोई व्यापारी अगर कॉलेज खोल ले, तो कोई अचंभित होने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आदमी बिल्कुल
बात नहीं, उसके मुकाबले में दुनिया की कोई हस्ती मेरे सामने नहीं। शेख जी मेरी सरदामनी पर न जाओ, आंचल निचोड़ दो तो फरिश्ते भी बच वो है लंगट। इसीलिए एक बात और देखो, बड़ी बड़ी बातें की जाए। कुछ लोग को महान पैदा और कुछ लोगों को महानता की चादर उड़ा भी दी जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य से महानता की रेखा खींच देते हैं और उसके सामने में सारे जैसे छेनी और हथौड़े को चोट खा करके आसान भगवान बन जाता है। उसी तरह जो आदमी परिस्थितियों से डरता है, उससे संघर्ष करता है, उससे जूझता है, परिस्थितियां छेनियां और हथौड़े की तरह बार बार चोट करके उसको एक मूर्त देव मूर्त में बदल देती है और उस देव मूर्त आराध लिए खड़ा बन जाता है। लंगट सिंह को हम इसलिए याद करने संभवतः यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि लंगट सिंह आज के समय में हमारे प्रकाश स्तंभ है। वह वो है प्रकाश स्तंभ जो इस अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाने का काम करेगा। और जो जाति, जो कौम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को भूल जाती है, आज रखिए इतिहास भी उसे कूड़ेदानी में फेंक देने का काम। इतिहास उसको आज नहीं रखता जो अपने पुरखों को आज नहीं रखता। हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में लंगट सिंह जैसे लोग पैदा हुए जो अपने स्वयं तो नहीं पढ़ा, लेकिन शिक्षा की ऐसी मशाल जलाई कि उससे जो अग्नि प्रज्वलित हुआ, उससे जो प्रकाश प्रज्वलित हुआ, उसने राष्ट्र और समाज आगे बढ़ा। हम कोटि से धन्यवाद देते हैं ब्रजेश जी को, इनके साथियों को, कि इन्होंने भी अदम्य साहस का काम किया कि दिल्ली जैसे शहर में लंगट सिंह को आज़ाद करने का पराक्रम दिखाया। मित्रों, शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह मैंने कहा, कभी गुरु रविंद्र ने कहा कि मनुष्य जाति ने आज तक जितनी भी उपलब्धियां हासिल की है, उन उपलब्धियों में अगर सबसे बड़ा कोई उपलब्धि है तो है शिक्षा। हम जब शिक्षा से जुड़ते हैं तो मनुष्य से मानव बनते हैं। हम जब शिक्षा से जुड़ते हैं तो हम मानवता पे आते हैं, और जब हम मानवता को ग्रहण कर लेते हैं तो समूची सृष्टि हमारी, समूचा ब्रह्मांड हमारा होता है। हमारे लिए कोई अछूता नहीं रहता, हम सबसे जुड़ने का काम है। और वह शिक्षा आज कहाँ है? आज कहाँ है? आज कबीर का वह गुरु कहाँ चला गया? करी गोविंद दोनों खड़े काको लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गुरु गोविंद क्यों बता। आज वह गुरु कहाँ चला गया? किस गलियों में भटक गया? कहाँ खो गया? वो लंगट सिंह कॉलेज था जहाँ आचार्य कृपलानी जैसे लोग निकले। गांधी जब चंपारण के निर्धन किसानों का दर्द सुनने गए तो आचार्य कृपलानी ने संचालक मित्र संचालक मित्र मैं आपसे कह रहा हूँ, कृपलानी जी ने उन्हें अपने एक मित्र के घर ठहराया। और मालूम है मुजफ्फरपुर के धर्मशाला में गांधी के खाना बनाने का काम, भोजन बनाने की जिम्मेदारी प्रोफेसर आचार्य कृपलानी ने लेने का काम, जो अंग्रेजी का प्रोफेसर था लंगट सिंह। आप समझ सकते हैं, एक प्रोफेसर और वह आदमी भोजन बनाने की अपनी जिम्मेवारी लेता हो। आज हम में से कोई तैयार होगा क्या अगर बदलेश कहें कि भाई देखो गाड़ी बिछाने का काम तुमको कर देना, थोड़ा झाड़ू लगा देना, साफ सफाई का तो मालूम होगा वह उधर करके खड़े हो जाएगा उसके ऊपर और कहेगा अपने बड़ा नेता बन रहा है और हमको इसने कमियां समझाया क्या। लेकिन आचार्य कृपलानी जैसा और ऐसा इसलिए कि संभवतः आचार्य कृपलानी के व्यक्तित्व और संस्कारों पर लंगट सिंह के भी व्यक्तित्व और संस्कार छाप। एक प्रोफेसर आराम से रह रहा है, तनख्वाह पा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, और वह गांधी के साथ नौकरी छोड़ देता है, जंग आजादी में शामिल हो जाता है। यह सामान्य घटना कब नहीं हो सकती। बाद के दिनों में भी लंगट सिंह कॉलेज से एक संस्कृति चला। लंगट सिंह ने सबसे पहले मिसाल जलाई। मैं जिस इलाके से आता हूँ
वह श्री बाबू का इलाका, डॉक्टर श्री कृष्ण। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का मेरा इलाका है बरबीघा। उस जमाने में 1953 के जमाने में बरबीघा में एक कॉलेज बना, कृष्ण राम रुचि कॉलेज। लाला बाबू, आदरणीय लाला बाबू ने उस जमाने में अपनी संपत्ति को त्याग करके, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने लाला बाबू ने श्री बाबू और श्री बाबू की पत्नी के नाम से कॉलेज 53 में। मैं आपसे कहा, श्री बाबू ने बुलाया, कहा लाला बाबू आप मेरे मरने के बाद जो कुछ करना होगा वो कीजिएगा, मेरे जिंदगी के कॉलेज नहीं कर सकता, मेरी बात। लाला बाबू ने कहा हम सरकार का एक पैसा नहीं लेंगे, कोई अनुदान नहीं लेंगे, हम कॉलेज खोलेंगे, आप मुझे जेल भिजवा दीजिए। और कॉलेज खोला उन्होंने, सरकार से कोई अनुदान नहीं दिया 1978 में, जब तक वह कॉलेज कंस्टिट्यूएंट नहीं हुआ। वह आदमी भीख मांग मांग करके ला करके प्रोफेसरों को देता रहा, और वह स्नातक उत्तर तक की पढ़ाई उस कॉलेज में 78 तक होती थी। मित्रों, 2005 में उस कॉलेज में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, जो इन दिनों तपपुत्र कहे जा रहे हैं, गांधी पुत्र कहे जा रहे हैं, शराबबंदी की बड़ी बात देश में कर रहे हैं, सुशासन बाबू हैं, धन्यवाद यात्रा में वहां पहुंचे थे। वहां के प्राचार्य ने और हम लोगों ने उनको एक ज्ञापन दिया, जनाब ये श्री बाबू और श्री बाबू के पत्नी के नाम पर कॉलेज है, यहाँ जहां कुल मिला करके 63 हुआ करते थे प्रोफेसर, अब बच करके मात्र 11 रह गए हैं, आप जरा एक नजर इस पर भी डाल दीजिए। लंबी घोषणा की उन्होंने, श्री बाबू का कॉलेज, यहाँ MA तक की पढ़ाई होगी, B.Ed की पढ़ाई होगी, BCA की पढ़ाई होगी, BBA की पढ़ाई होगी, MBA की पढ़ाई होगी। खाल के 3 बार आज उस कॉलेज में केवल 8 बच्चे हैं, 8, केवल 8 प्रोफेसर बचे हुए हैं। केमिस्ट्री में एक भी नहीं, फिजिक्स में एक भी नहीं, बॉटनी में एक, जूलॉजी में एक नहीं, मैथ में एक नहीं, हिंदी में एक नहीं, हिस्ट्री में एक नहीं, ज्योग्राफी में एक नहीं। ऐसे अनेक विभाग हैं जो फैकल्टी बंद हो चुका है। हम और आप बिहार के नाम पर चर्चा कर रहे हैं, बिहार के नाम पर चर्चा कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। रुमाल निकालिए, आंसू पोंछ लेने का काम कीजिए। अगर कुछ करना है तो चलिए बिहार में और अलग जगाने का काम कीजिए। वहां के स्कूल की इमारतें तो है, लेकिन आज शिक्षा और शिक्षण बंद है। कहां से निकलेगा वहां से कोई इंजीनियर? आज सबसे बड़ी कमी क्या है देश में? कमी यह है कि इस देश में सब कुछ है। बड़े राजनेता हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े विचारक हैं, बड़े दार्शनिक हैं, बड़े पत्रकार हैं, सब कुछ है इस देश में, लेकिन 5 पैसा भला आदमी नहीं है जिस पर आवाम आंख मूंद करके विश्वास। आई सबसे बड़ी बात इस देश के सामने में है। अगर हम आज याद कर रहे हैं लंगर सिंह जी को, और इसी बहाने अगर हम 5 भले आदमी को निकाल लें तो देश, समाज और राष्ट्र का बड़ा कल्याण हो जाएगा, जिस पर आवाम विश्वास। चलिए, यह समय रुदन का नहीं है, रोने का नहीं है, यह समय डंका पीट करके, नगाड़ा पीट करके जगाने का है। नहीं तो दिनकर के शब्दों में मैं आपको फिर एक कहना चाहूंगा, जो तटस्थ है समय निकलेगा उसका नहीं, बात का भागी के बच्चा समर शेष है। लंगट बाबू के जो संतान है उन्हें फिर आगे आना होगा, समाज की चेतना को झकझोर करके जगाना होगा। हमारे मित्र ने कहा, स्वामी सहजानंद जी का नाम किया, वह आदमी वर्ण की उपासना करने वाला आदमी, वर्ण को छोड़ करके जिसने दलितों में दर्शन किया भगवान का, पिछड़ों में दर्शन किया भगवान का। कहीं चौक और चौराहे पर पटने में मूर्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्या ऐसी स्थिति आई? स्थिति क्या आई? संतान खामोश, चुप, निस्तब्ध होकर के सब कुछ को सहते रह जाते हैं। इसीलिए यह बात आई है। इसीलिए हम आपसे एक अनुरोध पूर्वक केवल बात करना चाहेंगे, शिक्षा को बचाना है, समाज को बचाना है, और इस ज्योति को अगर घर घर तक पहुंचाना है तो चलिए बिहार में चल
को ले चलने का काम करेंगे। जब जगेगा समाज, जब जगेगा बिहार, तो राष्ट्र की अगुवाई में फिर से आप सभी को